Myself, Miss Sonali Ma'am. I am teaching you subject Chemistry of BSc second year. In BSc second year, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, that is the types of titration. In types of titration, that is the strong acid versus strong base. Strong acid यहाँ पे जो लिया है, that is the hydrochloric acid, that is the HCl, and strong base, that is the NaOH, that is the sodium hydroxide. Strong acid HCl है, that is the hydrochloric acid, and strong base, that is the NaOH, sodium hydroxide. तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में अपन जो इंडिकेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, तो उसमें मिथिल ऑरेंज यूज करते हैं, हैविंग पीएच 3.2 टू 4.5 पीएच. मिथिल रेड की पीएच है, मिथिल रेड ये जो इंडिकेटर है उसकी पीएच 4.4 टू ये अप टू 6.5 तक हो सकती है. देन लिटमस पेपर यहाँ पे जो अपन यूज कर रहे हैं, दैट इज दी 5.5 टू 7.5. देन यहाँ पे अपन फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज दी 8.4 टू 10.5. ये पीएच जो है 3.2 से 10.5 तक, ये पीएच वाले इंडिकेटर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है द पीएच कर्व, titration curve of strong acid and strong base is almost vertically over the pH range 3.3 to 10.5. हाँ, मतलब यहाँ पे सिंपल जो इंडिकेटर के हिसाब से उसकी पीएच कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, बोलते 3.3 टू 10.5 तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर ही स्टार्ट होता है फ्रॉम 3.2 टू 10.5. The titration curve indicates that up to neutralization, the pH slightly increases up to 3.3. मतलब जब अपन इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 3.3 तक जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता है अप टू 3.3. आफ्टर एक्सेस of NaOH, concentration of OH increases and pH suddenly rises to 10.5. मतलब यहाँ पे ग्राफ में 3.3 तक इंक्रीज होता है, स्लोली स्लाइटली इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद में 3.3 के बाद में एक्चुअली क्या होता है कि जब NaOH, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें है OH नेगेटिव आयंस. OH नेगेटिव वो ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, OH नेगेटिव ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, इसीलिए ड्यू टू एक्सेस OH नेगेटिव वो ग्राफ जो है सडनली इंक्रीज होता है. तो वो कहाँ तक इंक्रीज होता है बोलते हैं, तो अप टू 10.5 तक इंक्रीज होता है. द इंडिकेटर pH range matches with selected strong acid and strong base titration. pH range 3.3 to 10.5. मतलब pH जो है इंडिकेटर की pH कितनी है, 3.2 टू 10.5 वाले अपन इंडिकेटर वहां पे यूज करने वाले. तो उसी रेंज के साथ में ये ग्राफ भी मैच होता है, जिसमें 3.3 तक इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है, उसके बाद में 10.5 तक सडनली इंक्रीज होता है. और ये दोनों जो वैल्यू है ग्राफ और इंडिकेटर की, वो एग्जैक्टली मैच होती है. सो फिनोफ्थेलिन, मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड आर सुटेबल फॉर सच टाइट्रेशन. तो ऐसे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के लिए ये इंडिकेटर कैसे है, सुटेबल है, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच होते हैं, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. दैट इज द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है,
यहाँ पे अभी अपन स्टडी कर रहे हैं दैट इज द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। यहाँ पे आपको एक रेंज दी है कि मतलब अपन को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के इंडिकेटर के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन कौन से इंडिकेटर यूज करना चाहिए? मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड, लिटमस पेपर, फेनोल्फिन। इनकी रेंज जो दी है दैट इज दी 3.2 से स्टार्ट होती है और 10.5 से 5 तक एंड होती है। तो वही अगर अपन ग्राफ इनका प्लॉट करते हैं उसी में भी वही वैल्यू आपको मिलती है, दैट इज दी 3.3 से 10.5 तक। थैंक यू सो मच।